एक दिन अजीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तलब करता है और कहता है, ज़ुलेखा चाहती है तुम्हें कैद कर दिया जाए, तुम क्या कहते हो? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये बेहतरीन है, मैं खुद औरतों की मकारबाजियों से तंग आ गया हूँ। ज़ंदान में कैद होना बाक़द हाल है। उन्हें कैद में भेजने का हुक्म दे दिया जाता है। वो खुशी खुशी कैद में जाने के लिए तैयार होते हैं। महल के तमाम कारकुनान रोते हैं। इस वक़्त महल का हर शख्स, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सब रो रहे थे। मगर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने खुदा की रज़ा पर राज़ी हूँ। मेरा ज़ंदान जाना मेरे रब का ही फ़ैसला है। उधर काहने आज़म शाही खानसामा को उकसाता है, उसे लालच देता है कि वो मिस्र आज़म के खाने में ज़हर मिला दे। खानसामा राज़ी हो जाता है। वो दूसरे खानसामा को उकसाने की कोशिश करता है, मगर दूसरा खानसामा जो शराब पर मामूर था, राज़ी नहीं होता। जब खाने की मेज़ पर खाना लगाया जाता है, तो शराब पर मामूर खानसामा मिस्र आज़म को खाना खाने से मना कर देता है और घबरा कर कहता है, इसमें ज़हर है। मिस्र आज़म दोनों खानसामों को हुक्म देता है, तुम शराब पियो और तुम खाना खाओ। शराब पर मामूर खानसामा फ़ौरन शराब पी लेता है, मगर खाना पकाने वाला खानसामा माफ़ी मांगता है और इकरार जुर्म कर लेता है। उन दोनों को कैद में डाल दिया जाता है और फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। मगर पोतीफार मिस्र आज़म को कहता है, इन्हें फांसी ना दी जाए, बल्कि इसकी जड़ को ढूंढा जाए कि आखिर इनको किसने उकसाया है और किसने लालच दिया है, क्योंकि खानसामा किसी के कहने पर ये काम करेगा, वो खुद से ये काम, इतना बड़ा काम सरअंजाम नहीं दे सकता। पोतीफार ने उन दोनों को शहर से बाहर दूर ज़ंदान ज़ावीरा में भेजने का हुक्म दिया। दोनों खानसामों को ज़ंदान अनफरादी में रखा गया। उसी जेल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लाया गया और जेलर को हदायत की गई, इसका नाम यूसारसिफ है। ये इंसानियत में सबसे अफ़ज़ल है और बहुत शरीफ है। जेलर पूछता है, तुमने क्या जुर्म किया है जो जेल में आ गए हो? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अरबाब इख्तियार की नाफरमानी की है। जेलर कहता है, यहाँ ख़तरनाक मुजरम हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, और उन्हें ज़ंदान अमूमी में बंद कर दिया जाता है और पाँव में बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम देखते हैं, जेल में इंतहा की गंदगी है, फ़र्श, दीवारों पर काई जमी हुई है, बड़े-बड़े चूहे फिर रहे हैं। कैदी भी बहुत गंदे हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। एक कैदी बड़ी बेदर्दी से एक दूसरे कैदी को मार रहा था, यहाँ तक कि वो लहूलुहान हो गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेलर से कहते हैं, इनको रोकते क्यों नहीं हो? जेलर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, इनको करने दो जो ये करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मारने वाले को मना करते हैं, तो वो आपको मारने लग जाता है। जेलर जेल में आता है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 5 कोड़े लगाता है और मारने वाले कैदी को 100 कोड़े लगाता है। तमाम कैदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सज़ा पर अफ़सोस करते हैं, क्योंकि उन्हें नाहक मारा गया था, उन्होंने तो एक बेगुनाह को छुड़वाया था। मार खाने वाला कैदी आप अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ माँगते हैं, सब्र, शुक्र और इस्तिक़ामत की, और ज़ुलेखा की हदायत की दुआ माँगते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बताया जाता है, ये मारने वाला शख्स बहुत ज़ालिम है, ये हर किसी को मारता है। जेलर साहब भी उसको सज़ा देते हैं, मगर ये अपनी इस्लाह नहीं करता। आप अलैहिस्सलाम उसके पास जाती हैं और कहती हैं, तुम निगहबान कसर पुतीफ़ार हो। पहले तुमने कसर से कीमती जवाहरात चोरी की और अब यहाँ तशद्दुद कर रहे हो, तुम अपनी इस्लाह करो। वो कैदी पूछता है, तुम्हें इस वाक़े का कैसे पता चला? तो आप फरमाती हैं, मैं वही छोटा सा बच्चा हूँ जिसने तुम्हारी शनाख्त की थी और तुम्हें जेल भेज दिया गया था। वो शख्स आपको कत्ल करने की धमकी देता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल साफ़ करने में लग जाते हैं, बाकी कैदी भी आपकी हेल्प करते हैं। जेल जेल को साफ़ व शफ़ाफ़ कर दिया जाता है। महल से एक खानसमा आपके लिए खाना लेकर आता है। कसर के सिपहसालार जेलर को ख़त लिखकर सारा वाक़या बताता है और लिखता है कि यूसुफ़ से जेल की इस्लाहात के बारे में फ़ायदा उठाया जाए। खानसामा जेल से वापस आकर सिपहसालार को बताता है। यूसुफ जेल में बहुत खुश है और वो कहते हैं, ज़ंदान ज़ावीरा ज़ंदान ज़ुलेखा से बेहतर है। ये बात कारिमा सुन लेती है और ज़ुलेखा तक बात पहुँचा देती है। ज़ुलेखा जेलर के नाम ख़त लिखती है, यूसुफ को मेरी अतात पर मजबूर किया जाए, अगर ना माने तो जेल में उस पर तशद्दुद किया जाए। जेलर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को समझाता है कि अतात कबूल कर लो, मगर आप इनकार कर देते हैं और जेलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सफाई सुथराई तो हमने कर ली, ये हमारे इख्तियार में था, लेकिन कैदियों के फटे पुराने कपड़े तब्दील करना हमारे इख्तियार में नहीं है। मेहरबानी करें और कैदियों के लिए नए लिबास का इंतज़ाम करें। जेलर कैदियों के लिए नए लिबास का इंतज़ाम करता है और महल से कैदियों के लिए नए मलबूसात भेज दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में किस तरह ज़िंदगी गुज़ारते हैं और क्या इस्लाहात करते हैं, लोगों को कैसे अपना गर्विदा बनाते हैं और कैसे लोगों को खुदा यकता की तालीम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔